नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिन भर की बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुई बीजेपी की बड़ी हार। राहुल गांधी ने हार का उड़ाया मजाक, कहा अयोध्या के लोगों ने दे दिया संदेश। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सीएम शिंदे पर बोला हमला, कहा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बीजेपी को हराने का किया काम। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कम नहीं कर पाई केंद्र सरकार। ओडिशा में पहली बार बनी बीजेपी सरकार, मोहन चरण मांझी बने सीएम, 2 डिप्टी सीएम ने ली शपथ। रियासी हमले को लेकर राजद नेता मनोज झा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बड़े बड़े भाषणों से नहीं एक्शन से होता है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राहुल गांधी ने यूपी के फैजाबाद में बीजेपी की हार का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी पर तंज कसा है और कहा कि अयोध्या के लोगों ने संदेश दे दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है और अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को संदेश दिया है कि हम नफरत और हिंसा की सराहना नहीं करते हैं। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन में एक किसान, एक मजदूर, एक पिछड़ा, एक दलित नहीं दिखा। आदिवासी राष्ट्रपति से कहा गया आप इसमें नहीं आ सकती। आपने देखा होगा इसमें अडानी अंबानी खड़े थे, उद्योगपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट टीमें खड़ी थी, लेकिन एक भी गरीब नहीं था। इसलिए अयोध्या की जनता ने जवाब दे दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीजेपी के हार का जिम्मेदार शिंदे और अजित पवार को बताया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से वार पलटवार का दौर जारी है और इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की वजह से हुआ है। वो शिंदे को धनबल और पुलिस बल के कारण 7 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी को जो असली नुकसान हुआ है वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी तोड़ने के फैसले की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि 400 पार का नारा पीएम मोदी ने दिया था। अगर हिम्मत है तो उन्हें बोलिए कि 400 पार का नारा दिया, आप 300 भी क्रॉस नहीं कर सके। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बाद भी केंद्र सरकार आतंकवाद को कम नहीं कर पाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब देश के ऊपर नोटबंदी थोपी गई थी तो कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बाद भी केंद्र सरकार आतंकवाद को कम नहीं कर पाई है। वहीं राजद नेता शक्ति यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कानून का डर खत्म हो चुका है। बिहार के आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बिहार की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है। पुलिस प्रशासन का भी मन बहुत बढ़ा हुआ है। प्रशासन में बैठे लोग पार्टी बनकर कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अपराध पर नियंत्रण नहीं है। आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं और बिहार में कानून का राज मर चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान सरकार हमारे साथ शांतिपूर्ण माहौल चाहती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम बिना बातचीत के पड़ोसियों के साथ समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार हमारे साथ शांतिपूर्ण माहौल चाहती है और हम बड़े भाई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुर्भाग्य से हमें अभी भी अपने पड़ोसी के साथ समस्या है और ये सैन्य कार्रवाई से हल नहीं होगी। आपने देखा यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी युद्ध जारी है। आप गाजा की स्थिति को देख सकते हैं। ये चीजें समस्या का समाधान नहीं करती। जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे हम समाधान नहीं निकाल पाएंगे। कश्मीर के सियासी हमले को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बड़े बड़े भाषणों से नहीं बल्कि एक्शन से होता है। कश्मीर के रियासी इलाके में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से सुरक्षा को लेकर विपक्ष केंद्र की एनडीए सरकार को निशाने पर लिए हुए है। इस बीच हाल ही में मनोज झा की इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इन आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े भाषणों से नहीं एक्शन से होता है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पूरक हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आतंकी हमले पर कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में देश की सरकार को चाहिए कि इसका मुंहतोड़ जवाब दे, इन सारे आतंकवादियों को नरक में पहुंचाए। हमारा मतभेद मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता है।
वहीं अयोध्या में एनएसजी हब स्थापित किए जाने की खबरों से सियासत भी गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर तंज कसा है। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में एनएसजी हब स्थापित किए जाने की खबरों से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और सपा ने बीजेपी पर हमला बोला और तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग और इवेंट करना चाहती है। सपा का कहना था कि सरकार सरहद नहीं संभाल रही। दरअसल अयोध्या में आतंकी खतरे और उससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इंटीग्रेटेड हब बनाया जाएगा। अयोध्या और राम भक्तों की सुरक्षा में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे। एनएसजी को अयोध्या में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों का विशिष्ट दायित्व सौंपा जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM।